ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, मतलब हम ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन के लिए। मतलब अगर हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है तो उसके लिए कैच ब्लॉक अलग होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है तो उसके लिए कैच ब्लॉक अलग होगा। बट इन कैच ब्लॉक्स को ट्राई के साथ लगाने के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती हैं और हमें किस सीरीज को फॉलो करना चाहिए, और जो हमारी पेरेंट एक्सेप्शन होती है जो कि है एक्सेप्शन, उसको हमें कब लगाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि ट्राई के साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि देखो अभी तक ट्राई के साथ हम कैसे लगा रहे थे कैच ब्लॉक को, ऐसे सिंगल कैच ब्लॉक लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब बात ये हो रही है कि ट्राई के साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज देखो देखो हमें पता है कि यहाँ पर देखो सारी एक्सेप्शन की, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स, ये सब हो गई। ठीक है, इन सब का पेरेंट क्लास कौन है? एक्सेप्शन है। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारी कैसी क्लास है? ये तुम्हारी पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम आगे चल के मतलब अभी मल्टीपल कैच ब्लॉक्स जब लगाएंगे तो सबसे लास्ट में हमें पेरेंट क्लास को यूज़ करना है, उसका रीजन हम अभी जानेंगे। ठीक है, लेट सपोज जैसे हमने यहाँ पर ये ट्राई ब्लॉक एक लगा रखा है। ठीक है, अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह का रिस्की कोड कोई होगा, मान लो कोई कोई रिस्की कोड है इसके अंदर। ठीक है, लेट सपोज हमारा जो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड है उसके अंदर बेसिकली तीन तरह की एरर आ सकती है। सबसे पहली एरर जो एक्सेप्शन हो सकती है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या फिर जो दूसरी एक्सेप्शन हो सकती है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकती है, या फिर जो तीसरी एक्सेप्शन हो सकती है वो क्लास कास्ट एक्सेप्शन हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर हम सबसे पहले कैच ब्लॉक लगाएंगे तो देखो एक कैच ब्लॉक हमारा लगेगा किसके लिए? अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद एक कैच ब्लॉक हमारा लगेगा किसके लिए? हमारा लगेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए लगेगा एक कैच ब्लॉक। ठीक है, मान लो अगर हमारे कोड में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाती है तो उसके लिए लगेगा। अब जैसे तीसरा कैच ब्लॉक अगर लगेगा तो वो लगेगा क्लास कास्ट एक्सेप्शन के लिए, इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब मान लो जैसे कभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन का वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर जेवीएम चेक करेगा भाई इसको हैंडल करने वाला कौन है। अरिथमेटिक से पूछा जाएगा भाई तुम हैंडल कर सकते हो, ये बोलेगा नहीं भाई हम हैंडल नहीं कर सकते, हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। नल पॉइंटर से पूछा जाएगा कि भाई तुम हैंडल कर सकते हो क्या, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन बोलेगा हाँ भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन को तो हम हैंडल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हैंडल कर लेगा। लेट सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ये और यहाँ पर एक्सेप्शन आती है और उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाले कैच ब्लॉक से पूछा जाएगा कि भाई तुम अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो क्या, तो वो सिंपली बोल देगा कि हाँ भाई हम हैंडल कर सकते हैं, इसके नीचे की तरफ वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब एक एक केस ऐसा भी हो सकता है। देखो एक केस क्या हो सकता है कि कोई एक ऐसी एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाती है कि जिसको हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ना तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर पाएगा, ना तो नल पॉइंटर, ना ही क्लास कास्ट। अगर कोई ऐसी एरर आ जाती है लाइक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो बेसिकली जो फोर्थ एरर हमारी है वो है तुम्हारी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जिसको हैंडल करने के लिए कोई है नहीं, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो हम यही बात करने वाले हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक लगाया। ठीक है, और उस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने एक ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करने वाले तो हमने लगा दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिख दी कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल्ड। ठीक है, अब ये तो उसके लिए हो गया, लेकिन अगर लेट सपोज चलो अभी एक एक करके बात करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई और उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर ये कैच ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो उसने हैंडल कर लिया। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों को एक चीज़ और बताते हैं। अगर मान लो हमें एक्सेप्शन डिटेल्स को प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो देखो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस जो मेथड है ये तुम्हें क्या डिटेल्स प्रोवाइड कराता है, जैसे तुमने लिखा यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो तुम्हें ये तीन तरह की मेथड्स प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, एक तुम्हें देता है, तुम्हें ये तीन तरह की कैसी डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। एक तो तुम्हें बताएगा कि नेम ऑफ एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, फिर तुम्हें बताएगा कि लाइन नंबर
लाइन नंबर ऑफ एक्सेप्शन क्या है, या इसके पहले ये बताता है, उसके पहले बताता है फाइल नेम, मतलब कौन सी फाइल में एक्सेप्शन आई है, उसके बाद तुम्हें बताता है कौन सी लाइन नंबर पे एक्सेप्शन आई है। ठीक है, तो अभी इसको हम चलाएंगे अगर, तो देखो यही आया, कौन सी एक्सेप्शन आई है, मतलब नेम ऑफ एक्सेप्शन। ठीक, फाइल नंबर कौन सी है, APP1, ये देखो मतलब फाइल नेम, उसके बाद लाइन नंबर, मतलब APP1 की जो फाइल है उसके उसमें उसमें जो है मेन मेथड के अंदर 15वीं लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये इस मेथड का मतलब होता है E.print स्टैक ट्रेस का। अब लेट सपोज हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी एक्सेप्शन आए कि जिसकी वजह से नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए। ठीक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को लाते कैसे हैं पहले वो समझेंगे। लेट सपोज यहाँ पर क्या हुआ, लेट सपोज जैसे कि तुमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, तुमने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग S=टू नल। ठीक है, ये तो क्या हुआ होगा, जैसे ये तुम्हारी मेमोरी है लेट सपोज। ठीक है, इस मेमोरी के अंदर एक S नाम का स्ट्रिंग बन गई होगी जो कि नल को पॉइंट कर रही है। ठीक है, अब जावा में का ये रूल है कि अगर तुम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है और उसकी लेंथ को तुम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई देखो, अगर हमने मान लो S की जगह स्टोर करा होता द कोडर्स टीवी, तो इस केस में तो हमें इसकी लेंथ मिल जाती। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या स्टोर है, नल। नल की तो कुछ लेंथ ही नहीं होती ना, नल का मतलब ये होता है कि अभी कुछ असाइन ही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से आती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब लेट सपोज हमने इसको कमेंट किया और यहाँ पर हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट सपोज अभी हमने द कोडर्स टीवी लिख रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर लाइक हमने इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करी S.लेंथ इस तरह से, तो देखो इसकी लेंथ आ गई 12। लेकिन अगर लेट सपोज ये अगर नल को पॉइंट कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, तो इस समय कौन सी एक्सेप्शन आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। अब नल पॉइंटर को एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, क्योंकि इस समय जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी तो JVM पूछेगा क्या भाई तुम हैंडल कर सकते हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन से, पूछेगा। वो बोलेगा भाई हम तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर हमें सिमिलरली इस तरीके से लिख भी देंगे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये इस तरह से नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल्ड, और हमने प्रिंट कर दिया। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर हम चलाएंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी और उसको हमने यहाँ पर कैच कर रखा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रिंट हो गया। ठीक है, अब लेट सपोज क्या हुआ, यहाँ पर लेट सपोज हमने क्या काम करा, यहाँ पर हम लाएंगे इस बार क्लास कास्ट, या लाएंगे हम इस बार एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, या फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैसे आती है, जैसे तुमने कोई लेट सपोज एक एरे बनाई int एरे ARR = न्यू int एरे ऑफ 3। ठीक है, और हमें पता है कि मेमोरी में कैसे एरे बन जाएगी जिसके अंदर 3 साइज़ की ये एरे है। ठीक है, ARR ये जो है 3 साइज़ की है बेसिकली। ठीक है, देखो एक सेकेंड, ये जो तुम्हारी मेमोरी के अंदर एरे बनी है ये बेसिकली 3 साइज़ की है। ठीक है, ये, और इसकी इंडेक्सिंग भी है 0 1 2। हमें पता है जावा में अगर कोई एरे बनाते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यूज असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर एरे में 0 असाइन होता है। अगर लेट सपोज हम ARR ऑफ 0 करके एक्सेस करना चाहेंगे वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें 0 मिलेगा क्योंकि 0th इंडेक्स पे 0 स्टोर है। अगर ARR ऑफ 1 करके हम एक्सेस करना चाहेंगे वैल्यू तो भी हमें 0 मिलेगा क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे भी 0 स्टोर है। सिमिलरली इसी तरह से हम ARR ऑफ 2 को एक्सेस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा क्योंकि 0 स्टोर है। लेकिन भाई ARR ऑफ 3 में तो कुछ स्टोर ही नहीं है ना, तो अगर मान लो किसी ने ARR ऑफ 3 एक्सेस किया तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो वही इस बार हम करेंगे। अब लेट सपोज हमने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाई int एरे ARR = न्यू int एरे ऑफ 3। हमने यहाँ फिर क्या करा, देखो अगर हम यहाँ पर ARR ऑफ 0 एक्सेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ARR ऑफ 0 में 0 प्रिंट हो गया। अगर 1 एक्सेस करते हैं तब भी 0 प्रिंट हो गया, अगर 2 एक्सेस करते हैं तब भी 0 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम 3 एक्सेस करेंगे तो 3 तो यहाँ पर बना ही नहीं है, तो हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो उसके लिए हमें एक और कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा लाइक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लाइक इस तरह से। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको ये भी कर देंगे,
इस तरह से। और यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैंडल्ड, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो है हैंडल हो गई, ठीक है। अब लेट सपोज अगर इसको हम चलाएंगे तो यहाँ पर ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया हो। लेकिन अब समझो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसी एक्सेप्शन आती है जिसको हैंडल करने वाला कोई नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पर समझ रहे थे। मान लो ये आ जाती है, लेट सपोज क्लास्ट का, देखो एरे इंडेक्स की बात कर चुके हैं, नल पॉइंटर की भी कर चुके हैं, एरे और इसकी भी कर चुके हैं, अरिथमेटिक नल पॉइंटर और एरे इंडेक्स की। अब लेट सपोज क्लास्ट कास्ट एक्सेप्शन आ जाती है, तो जे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब जेवीएम पूछेगा भाई तुम इसको हैंडल कर सकते हो, अरिथमेटिक से पूछेगा, बोलेगा नहीं भाई हम तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। उसके बाद नल पॉइंटर से पूछेगा भाई तुम क्लास कास्ट एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो क्या, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन बोलेगा नहीं भाई हम तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकते, हम तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से पूछेगा भाई तुम क्या कहते हैं हैंडल कर सकते हो, तो एरे इंडेक्स बोलेगा नहीं हम तो क्या कहते हैं क्लास कास्ट एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते, हम तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को करते हैं, तो भाई ये अब ये भी नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जब बेटे से काम ना हो तो कौन आता है, बाप की जरूरत पड़ती है। मतलब लेट सपोज ये तुम्हारे नेबर्स में कोई एक अंकल रहते हैं, ठीक है। तुमसे आकर के अगर ये डायरेक्टली पूछेंगे कि बेटा तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तो वो तुम इनको बता दोगे, ठीक है, ठीक है, तुमने बता दिया। लेकिन लेट सपोज अब अगर ये तुमसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे घर में कितने पैसे रखे हैं, तुम्हारे पापा की ज़मीन जायदाद कितनी है, तो तुम या तो ये बताओगे नहीं या फिर तुम्हें पता नहीं होगा। तो ये जा करके पूछेगा अंकल, ये वाले अंकल पूछेंगे तुम्हारे फादर से, तब उनको ये चीज़ पता चलेगी। तो यहाँ पर वही है। अब जब देखो एक्सेप्शन क्लास का बच्चा कौन है, एक तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब ये तीनों। अब जब इन तीनों से काम नहीं बना, ये लोग एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाए, तो जेवीएम पहुंचेगा एक्सेप्शन क्लास के पास, क्योंकि ये तो सबको हैंडल कर लेगा, ये तो बाप है, मतलब तेरा बाप आया ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन यहाँ पर लिखी, हमने लिखा यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा यहाँ पर एक्सेप्शन ई, ठीक है। और लेट सपोज इस बार हम यहाँ पर क्लास का एक्सेप्शन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्लास का एक्सेप्शन कैसे आती है, लेट सपोज तुमने इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब भाई देखो ये रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट है, हमने ये नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोगों को आइडिया दे देते हैं। जावा में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास सबका बाप होता है, ठीक है। इसका एक चाइल्ड होता है कौन, इंटीजर क्लास। फिर एक इसका चाइल्ड कौन होता है, लॉन्ग। एक इसका चाइल्ड कौन होता है तुम्हारा, डबल, ठीक है। एक इसका एक और चाइल्ड होता है कौन, फ्लोट। एक इसका एक और चाइल्ड होता है कौन, बूलियन। इसका एक चाइल्ड और होता है कौन, कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली था। अब हमने क्या करा, यहाँ पर इंटीजर क्लास बनाई और उसके अंदर 0 पास कर दिया, और इसके रेफरेंस को हमने स्टोर कर लिया किसमें, ऑब्जेक्ट क्लास में, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो पेरेंट है ना, और ऑब्जेक्ट क्लास तो पेरेंट क्लास है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास तो जो है वो पेरेंट क्लास है, और पेरेंट तो चाइल्ड का रेफरेंस स्टोर कर ही सकता है। लेकिन तुमने प्रिंट करते समय उस रेफरेंस को एक गलती कर दी, तुमने उसको क्या करा, तुमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तुमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया यहाँ पर इस तरह से। तो देखो कौन सी एक्सेप्शन आएगी, इस समय आ जाएगी, इस समय एक्सेप्शन ब्लॉक चलेगा। क्यों चलेगा एक्सेप्शन ब्लॉक, यहाँ पर एक्सेप्शन ब्लॉक क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास कास्ट एक्सेप्शन को कोई हैंडल करने वाला है ही नहीं। अगर मान लो हम क्लास कास्ट एक्सेप्शन लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये चल जाता ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरीके से प्रिंट भी कर सकते थे अगर हमने यहाँ पर क्लास कास्ट एक्सेप्शन लिख रखा है, ठीक है। ये देखो एक सेकेंड, तो देखो अब जब तुम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो, तो तुम ऑब्जेक्ट ओ को तुम जो है कन्वर्ट कर दे रहे हो स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पर अगर क्लास कास्ट एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक लगा है तो ये चल जाएगा, देखो चल गया। लेकिन अगर इसको हैंडल करने वाला कोई नहीं है, लेट सपोज अभी नहीं है कोई, तो इस केस में हम लगाएंगे एक्सेप्शन ब्लॉक। मान लो जैसे अभी तक क्या हुआ था, ये सारे कैच ब्लॉक लगे थे, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी हैंडल नहीं कर पाया, तो हम हमेशा इसीलिए लास्ट में लगाते हैं इस वाले ब्लॉक को, एक्सेप्शन वाले ब्लॉक को, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्शन क्लास जो होती है वो पेरेंट क्लास होती है ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये इसको हैंडल कर लेगा,
ये देखो यहाँ पर इसने हैंडल कर लिया, और हम मैसेज भी दे सकते हैं पता लगाने के लिए कि भाई कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सेप्शन हैंडल्ड इस तरह से। ठीक है, ये देखो एक्सेप्शन हैंडल्ड लिख करके आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम लिखा करेंगे कैच ब्लॉक चाइल्ड क्लास वाले एक्सेप्शन के, उसके बाद जब किसी से काम नहीं बन पाएगा तब हम यहाँ पर एक्सेप्शन वाला क्लास लेंगे। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी यार। आज हमने यही सब सीखा कि ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर सकते हो और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियोस तुम लोगों को पता चलती रहेंगी कब आ रही हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर तुम्हें लगा वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।